हाय जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। मेरा नाम आदित्य है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई 150 वर्ड्स जो हमने आपको दिए थे। 150 वर्ड्स जो हमने आपको दिए थे आपके वोकैब को अच्छा बनाने के लिए। जो बेसिक वोकैब हो सकती थी किसी की भी, वो अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो ये 150 वर्ड्स आपको आने ही चाहिए। ये 150 वर्ड्स हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए अच्छे से। हमने वैसे इनकी पीडीएफ बहुत समय पहले ही टेलीग्राम पे भेज दी थी। आप ऐसे इनको देख सकते हो। और अब इनका हम लोग क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम। अरे नहीं भाई, हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। आपको हम पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे याद ना रहता हो और आप चाहते हो कि कोई वीडियो मिले और हम उसको सुनते रहें या फिर हम उसको पढ़ते रहें, देखते रहें तो हमें याद आ जाए। वही काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो जो आएंगे 150 वर्ड्स वाले, हो सकता है कुछ पार्ट्स में है, ना पार्ट्स में है, तो एक साथ आप पूरा देख सकते हो। पूरा कंबाइन करके आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि टेलीग्राम पर हम लोगों का एक चैनल है जिसका नाम है इंडिया की जर्नी। आपको स्क्रीन पर अभी दिख भी रहा हो। और वो चैनल में आपको भाई सब कुछ मिलता है। बिलीव मी, हम लोग वहाँ पर क्या क्या कर चुके हैं हम आपको अगर दिखाना चाहें तो गिव मी अ सेकेंड, हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं अपना। पहला वर्ड हम लोगों के पास में दे रखा है लेक्की मोज। अब लेक्की मोज क्या होता है भाई? देखो समझो। लेक्की मोज वर्ड सीडीएस में आ रखा है। ये वर्ड ऐसा है जो सीडीएस में आ रखा है। सीडीएस का पीवाईक्यू है ये। मोस्ट ऑफ द वर्ड जिसमें जितने भी इसमें पूछे जाने वाले हैं या फिर दिए गए हैं वो सभी आ रखे हैं। लेक्रीमोज का मतलब होता है दुख या फिर कुछ ऐसा जो कि आपके आंखों में आंसू भर दे। दुख भरा हो, सैडनेस से फुल हो, मॉर्न हो, है ना, ऐसे कहते हैं। लिग्यूमिनस हो, है ना, ऐसा कुछ टाइप का। मॉर्नफुल, वीप, वीपी, वीपी का मतलब होता है रोना वाला। मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है विलाप, है। डोलोरस, टीयरफुल, हम लोग जानते हैं। है ना, हम लोग सैडनेस यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं, सैड वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। हम लोग कह सकते हैं वो भी गोन, यहाँ पर एक वर्ड होता है वो भी गोन, है ना। हम लोग यहाँ पर अभी हमने बोला था एक वर्ड लिग्यूबिरस, है ना, तो ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको सिनोनिम मिल गया। अभी नेक्स्ट आता है इसके एंटोनिम। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा में क्या होता है? इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल, खुश हो, जॉयफुल हो, जुबिलेंट हो, जुबिलेंट भी इंडिया पूछा जा चुका है। एक्सिलेटेड हो, एक्सिलेटेड भी इंडिया पूछा जा चुका है। और ब्लिथ, हम लोग और वर्ड लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं मर्थ वर्ड लिख सकते हैं हम लोग। हम लोग जोवियन वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, हैप्पी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतने सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे लेक्रीमोज। लेक्रीमोज को कैसे याद कर सकते हैं? लेक्रीमोज, लेक्रीमोज का मतलब होता है लड़की मोज। अच्छा, अरे बना लेना भाई, हमसे ये सब बनता नहीं है एक्चुअली। ट्रिक वगैरह आई डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल कि आपको ट्रिक से कुछ चीजें याद हो जाए। स्पेशली वोकैब से बहुत कम याद होती है हमें। सेकंड वर्ड हम लोग पास में था ऑप्रोब्रियम। भाई देखो, शुरुआत में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको दिमाग हिला देंगे कि ये वर्ड कहाँ से आ गए। आखिर में बहुत आसान आसान वर्ड्स हैं, तो आराम से देखना। ओप्रोबियम, ओप्रोबियम का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म या फिर डिस्ग्रेस, किसी की बहुत ज्यादा बुराई करना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, केआरके को जानते हो? केआरके फ्रॉम क्या, कमल राखा खान कुछ होगा। तो केआरके को, केआरके कितनी बुराई करता रहता है बॉलीवुड की, ये मूवी अच्छी नहीं, वो मूवी अच्छी नहीं है। और कहता क्या रहता है कि ऐसे बनाना चाहिए, सलमान खान, शाहरुख खान, इन बहुत सारे एक्टर्स को बताता ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और भाई खुद का एक वीडियो है, मगर क्यों गोली क्यों मारी भाई, इतनी गंदी एक्टिंग उसकी। तो आप इसमें ऐसे देख सकते हो कि वो बंदा भाई क्रिटिक है, निंदा करना, किसी का अपमान करना, वो होता है ऑप्रोब्रियम। ओके, ऑप्रोब्रियम। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकते हैं? कंडमनेशन हो जाएगा, इनफेमी हो जाएगा, विलिफिकेशन हो जाएगा, इग्नोमिनी हो जाएगा और ऑब्लिक्वाई हो जाएगा। ये याद रखना, ये वर्ड अच्छा है, ये हमारा सीरियस में आता रहता है। लोग इसको अपने टेस्ट सीरीज में भी इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज अगर देखो दोगे तो आपको ये वर्ड पक्का मिलेगा। ओके, इसका एंटोनिम, किसी की निंदा करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की बड़ाई करना, तारीफ करना, पुल बांध देना भाई उसकी, तो एडमिरेशन, कमेंडेशन, कमेंट करना, है ना। कंडेम अलग है, कंफ्यूज ना होना। एक्लेम करना, प्रेज करना, वेनेरेशन करना, रेफरेंस करना, रेफरेंस, सॉरी डिफरेंस होता है, डिफरेंस, डिफरेंस। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं प्रेज करना, प्रेज लिफ्ट करना, हाँ ठीक है। एक्लेम करना, है ना, हो चुका है, ठीक है। कमेंडेशन, एडमायरेशन, हम लोग यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। और एक लिख दें क्या? एक्लेम हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो डिफरेंस भी याद रखना। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना।
बहुत सारे वर्ड होते हैं यार, रिस्पेक्ट करना, कुडोज करना, है ना किसी को, तो ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। सभी वर्ड्स इंक्लूड है, डोंट वरी। अब इसका एक सिनोनिम, सॉरी, एक इडियम होता है, पहले ऊपर वाले का इडियम बताए थे हमने, इडियम नहीं बताया। लेकिन मोज का मतलब होता था लड़की मौज, लड़की थोड़ा सा ऐसे मोमोज खा के दुखी हो गई, लड़की मोमोज खा के दुखी हो गई, ऐसे कुछ याद कर सकते हो, है ना। तो डाउन द डम्स या फिर क्राई योर आउट, आई आउट, ऐसे पता है, ये वाले जो इडियम्स है ये सीडीएस में या फिर इंडियन में कम पूछते हैं, ये पूछते हैं एसएससी वगैरह में एग्जाम्स में, कि लिटरल मीनिंग कुछ यूज हो जाए उसकी। ऑप्रोबियम, निंदा करना, किसी की बुराई करना, केआरके के टाइप का आदमी बन जाना। तो बैड ब्लड का मतलब होता है किसी की बुराई करके खूब लड़ाई कर लेना उससे। और ही पोल्स ऑफ फायर, इसका मतलब भी होता है कि किसी का नुकसान करना, या फिर किसी को बुराई कर देना, या फिर किसी से लड़ाई मोल ले लेना। ओके, इन दोनों इडियम्स का मतलब होता है। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वर्ड है। एपोक्रिफल का मतलब होता है, एपोक्रिफल का मतलब होता है हम लोगों का डाउटफुल, संदिग्ध, डाउटफुल हो, जिसके बारे में क्लियरिटी ना हो, जिसके बारे में क्लियरिटी ना हो, जिसे हम कहते हैं डाउटफुल हो, फॉल्स हो, इसे हम लोग कह सकते हैं फिक्सियस। हाँ, सुना है ना, फिक्सियस नोट, बहुत सारे सुनते हैं ना, आरबीआई अपनी रेगुलेशन में कहता रहता। स्प्यूरियस, ये वर्ड तो सभी पढ़ रहे थे, स्प्यूरियस है, जाली नोट चल रहे हैं। अनऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड होता है जिसकी जांच जांच पड़ताल हो चुकी हो, प्रूव्ड हो, वेरीफाइड हो, और ये अनवेरीफाइड है, तो ड्यूबियस भी कह सकते हैं, हाँ। काउंटरफीट कह सकते हैं, हाँ, काउंटरफीट का मतलब होता है जाली या नकली नोट्स। ये सभी वर्ड हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, हम लोग यूज करते हैं नोट वगैरह के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए। उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेजिटिमेट, सुना लेजिट बंदा है ये, भाई बहुत लेजिट बंदा है, ये शॉर्ट वगैरह में कहते हैं ना, भाई अपना लेजिट भाई है, ऐसे कहते हैं। वेरेसियस, एक वर्ड होता है वोरेसियस, याद रखना, वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब होता है भुक्का, भुक्कड़, भुक्कड़, याद रखना, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाता रहता, पेटू आदमी है। ओके, ठीक है। और अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिसपे कोई विवाद ना हो, जिसपे कोई विवाद नहीं होगा, मतलब कि वो चीज क्लीन है, क्लीन है मतलब वेरीफाइड है, सही है, ऑथेंटिकेटेड है। ओके, तो ऐसे सिनोनिम एंटोनिम बन सकते हैं। अब एपोक्रिफल का मतलब अनप्रमाणित का मतलब होता है अनवेरीफाइड, मतलब कि जो बिना सिर पैर की बात कह सकते हैं ना, जिसकी कोई वेरिफिकेशन ना हो। देखो, इडियम में बहुत बार क्या होता है, इडियोमेटिक मीनिंग आपकी अलग निकलती है जो कि आप पढ़ते हो। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जिसकी कोई बेसिस ना हो, अ स्टोरी विदाउट अ बेस या बैकग्राउंड, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके बारे में कोई सुना नहीं, बस बता रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे दादाजी जब रहते थे ना, 300 भैंस रखते थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 300 भैंस रखते थे। उसके बाद में जो दादी जी थे ना, उनके मायके मायके 400 और आई थी। हाँ? अबे दादाजी अबे जिंदा होकर सुन रहे हो कहानी, दादाजी कहानी के लल्ला 300 भैंस, 300 भैंस, हैं भैंस, हम तो ना कभी सुने 300 भैंस, गांव भर में 300 भैंस ना थी। तो ऐसी मतलब कहानी जिसके बारे में कोई मतलब, बस से बिना सिर पैर की बात है ना। मेयर्स नेस्ट भी होता है, ऐसे कहते हैं। ओके, ठीक है, मेयर्स नेस्ट भी हो गया, जिस मनगढ़ंत, जिसकी कोई बेस ना हो, जो अफवाह हो जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्डेंसेंडिंग, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ ऐसे हम इसे याद करते हैं, डिसेंड, यहाँ पे लिखा डिसेंड का मतलब नीचे जाना, नीचे जाने का मतलब होता है कौन नीचे जाएगा, घमंडी व्यक्ति, बस ऐसे याद कर लो। डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे जाने का मतलब है कौन नीचे जाएगा, जो घमंडी व्यक्ति होगा, जो बहुत अकड़ के चलता होगा। तो घमंडी या फिर उपेक्षा पूर्ण व्यक्ति जो होता है वो हमेशा नीचे गिरता है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, शोइंग सुपियोरिटी, यहाँ पर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सुपियोरिटी की जगह इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, असर्टिव भी बोल सकते हैं। असर्टिव का मतलब ये होता है बॉसी टाइप का, बहुत ज्यादा जो जिद्दी हो, या फिर अपने आप को बहुत कुछ समझता हो, है ना, टिपिकल आदमी। पेट्रोनाइजिंग, एरोगेंट, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस वर्ड आपने सुना होगा, ही सच अ सुपरसीलियस मैन, ऐसे बोलते हैं ना। आपने अगर बाहर के शोज वगैरह देखोगे तो आपको सुना डिस्डेनफुल, ये पेपर में आ जाता है, इंडिया में आ रखा है ये। हॉटी, हॉटी भी आज, हॉटी वर्ड है, बहुत सारे वर्ड हैं यार। डॉगमेटिक वर्ड है, इंडिया में पूछा जा चुका है। डॉगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट बोलते हैं, ऑब्डूरेट बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट। ओके,
तो ऑब्स्टिनेट भी होता है, याद रखेंगे। आगे चलें चलें। इसका एक एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम वही हो जाएगा जो आदमी सही हो, सीधा हो, शांत रहने वाला हो, जिद्दी ना हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, है ना, थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति हो, जिसे हम लोग कहते हैं संयम व्यक्ति हो, है ना। तो रिस्पेक्टफुल हो, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, डिफेंशियल हो, जिसकी रिस्पेक्ट किया जा सके, बिल्कुल बोला था डिफरेंस वर्ड। सबमिसिव हो, यहाँ पर हम लोग कई कई बार क्या होता है साई वर्ड यूज कर देते हैं, इसी में हम लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं इधर पे, साई वर्ड यूज करते हैं, साई हुआ। मीक हो तो कहते हैं, मीक का मतलब भी जो दब्बू टाइप का होता है। डिफिडेंट बोलते हैं, डिफिडेंट तो एंडी में आ चुका है, इसे पिछली बार आया था जिसमें डिफिडेंट सीरियस में, डिफिडेंट भी आता है। यहाँ पर हम लोग मीक कहते हैं, हम लोग रेटिसेंट कहते हैं, रेटिसेंट का मतलब भी जो शांत रहे, कम बोले। रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व, रिजर्व का मतलब भी होता है जो शांत रहे, कम बोले, अपनी बातें बाहर ना निकाले, जिसे हम लोग इंटो वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं हम, ठीक है। इतने वर्ड याद रखेंगे। अभी आगे चलते हैं। एक्सक्रोशिएट, एक्सक्रोशिएट का मतलब क्या होता है? वही अभी जो के वाला था ना, वही। तो कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज सिवियरली, किसी की बहुत ज्यादा बुराई करना। डिनाउंस कर सकते हैं, कंडेमनेशन कर सकते हैं, कास्टिगेट कर सकते हैं, लैम्बिस्ट कर सकते हैं, पिलरी, ये वर्ड अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है, पिलरी, याद रखना। कह सकते हो पिलर दे दे के उसने उसकी बुराई की, खंबे चढ़ चढ़ के उसने बुराई बुराई की उसकी, है ना, पिलर खंबे, खंभों पे चढ़ के उसने चीख चीख के उसकी बुराई की, ऐसे याद कर सकते हो। कास्टिगेट, उसको गेट के बाहर ही निकाल दिया, गेट से बाहर खड़े करके उसको कास्ट करने का, कास्ट करने का मतलब होता है कुछ अपना दिखाना, शो करना। तो गेट के बाहर रहो, जो भी करना है, क्यों? क्योंकि उसकी बुराई करनी थी, दूर से वो बुराई कर रहा था, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। उल्टा प्रेज हो जाएगा, अप्लाउड हो जाएगा, लाउड। ये है एल ए वाला, याद रखना। एक एल ओ वाला होता है लाउड, जो आप टीवी देखते हो ऊंची आवाज में, है ना, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम अप, है ना, ठीक है। एक्सटोल करना बहुत अच्छा होता है। एक्सटोल होता है किसी के जैसे आपने वो सुना है हर्ष चरिता, हर्ष चरिता किसने लिखी है? हाँ हाँ, बाण भट्ट ने। तो हर्ष चरिता जो है वो हमारी एक्सटोलेशन में लिखी गई है, बहुत ज्यादा किसी की प्रेज में लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई? हर्षवर्धन के लिए लिखी गई है। अच्छा, तो ये हमारी बड़ाई होती है किसी की। एक्लेम करना बता चुके हैं, ठीक है। ऑल ओवर द कोल्स, ये अभी ईडीएम पीछे था, है ना। ही पोल्स ऑफ फायर भी था हमारा, है। और टेक टू द टास्क, ये बहुत अच्छा है। एक वर्ड होता है टेक टू द बुक्स, इसका मतलब होता है पनिश करना किसी को, ओके, याद रखना, ठीक, ईडीएम है ये। ऑस्ट्रासाइज, फिर से वही, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है देश निकाला कर देना, किसी को बाहर निकाल देना, बहिष्कृत कर देना, ठीक है। एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी का देश निकाला कर देना। पहले पुराने जमाने में चलता था कि बाहर निकाल दिया, आज के जमाने में पता क्या चलता है? महाराष्ट्र का केस चलता है। आपने सुना है तड़ी पार, एक वर्ड होता है, जो महाराष्ट्र साइड से होंगे या फिर उधर साइड से होंगे, उन्हें पता तड़ी पार कर दिया गया है। तड़ी पार का मतलब है कि एक जगह से उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकाल देना, क्योंकि वो व्यक्ति सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अब महाराष्ट्र में जो ये केस हुआ था, आप सुन सकते हो, अभी रिसेंट में 1 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए पुलिस ने कर दिया बाहर। कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, अन पुलिस वाला बिहेवियर कहा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नोटिस नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लिखित नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स देर आर सर्विंग इन गवर्नमेंट, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आप किसी को भी कोई भी तरीके का जेल या फिर किसी भी तरीके की एक्शन नहीं ले सकते हो, समझे। तो कोर्ट ने लगाई भाई, फील्डिंग सेट की उनकी। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है देश निकाला करना, जैसे सन कहते हैं, कुछ सुना ना, सनटेड कर दिया गया। सनटेड का मतलब जो पोस्ट थी उससे बाहर निकाले, कोई और पोस्ट पे कर दिया गया। आइसोलेट कर देना, अकेला कर देना। बॉयकॉट, कहते हैं ना बॉयकॉट करो इसे, अब इसको हम अपने देश में नहीं रखेंगे, अब अपने घर में ना लाओ इन पर्टिकुलर चीज को। बैनिश करना, बैनिश वर्ड का मतलब होता है जो हमारे पुरुषों में उत्तम थे, श्री राम भगवान जी, पुरुषोत्तम जी, हमारे जो थे श्री राम भगवान जी, उनको दिया गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं वनवास, ओके। ब्लैक लिस्ट कर देना, ये सब वही वर्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को बाहर निकाल रहे हो, अब एंटोनिम में क्या हो जाएगा? किसी को अंदर ले रहे हो, इंक्लूड करना। एक्सेप्ट करना, हाँ मान लिया बात। वेलकम करना। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब जानते हो? इम्ब्रेस का मतलब सभी लोग तारीफ करना नहीं, इम्ब्रेस का मतलब होता है बढ़ावा देना। बढ़ावा तो तभी दोगे ना जब आप अपने सोसाइटी में उसको और इंक्लूड करोगे। इंट्रीगेट करना, एक होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ना, डिफरेंशिएशन 12th क्लास, अवकलन और भागफल, कुछ ऐसे बोलते हैं, हमें हिंदी में नहीं पता, आप देख लेना यार, हिंदी में बताना क्या कहते हैं, ओके। ओके, इडियम इसका क्या हो जाएगा?
इडियम्स का क्या हो जाएगा? इडियम हो जाएगा सेंड टू द कवेंट्री। ये बहुत अच्छा इडियम है, बिलीव मी। ये एसएससी में बहुत पूछता है। और ये अब हम बता रहे हैं कि यूपीएससी कब पूछे पता नहीं। और गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना। इसका मतलब होता है इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब है उसकी तरफ भाव नहीं देना, उसको अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी से या फिर अपने घर से, अपने चाल चलन से बाहर निकाल देना। ओके, याद रखेंगे। ठीक है। अब आता है सिकेंडरी। शिकंजी, इसे क्या बोलते हैं? सिकेंडरी। ये हमारा क्या है? छल कपट करना। छल कपट करने का मतलब है किसी के साथ डिसेप्शन करना। डिसेप्शन बाई ट्रिकरी। कुछ तो दिमाग लगा देना, है ना? कहते हैं ना ये बहुत चाल वाल, ये भाई बहुत 12 नंबर का आदमी है, 12 नंबर का आदमी। कानपुरिया लैंग्वेज। कानपुरिया कानपुरिया लैंग्वेज है। फ्रॉड होना। डिसीट, डिसीट वर्ड बहुत आपने पीछे सुना था। डुप्लीसिटी, फेक जिसे बोलते हैं। सबटरफ्यूज, ये वर्ड अच्छा है। गाइल, एक होता है बिगाइल। देखो समझो, एक होता है बी, गाइल होना। ये होता है नेव वर्ड। नेव, सीधा साधा, इनोसेंट। और बी जैसे हटाया, ये हो गया बहुत नालायक आदमी, बहुत ही ज्यादा, बहुत कतई। तो मीम समझ लेना, ओके। तो वही वाला व्यक्ति है ये, छल कपट करने वाला। ईमानदार हो जाएगा, उसका उल्टा ईमानदार हो जाएगा। ऑनेस्टी, है ना, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रेट अलग होता था, इंटीग्रेट ये अलग है, ऊपर देखो। इंटीग्रेट अलग है ये। इंटीग्रेट का मतलब होता है अपने अंदर शामिल शामिल करना, मस्टर करना। इसका एक वर्ड और कर लो। मस्टर का मतलब वैसे इकट्ठा करना होता है कहीं पर, एक जगह पर, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, फ्रैंकनेस इसे बोल सकते हैं। कॉन्डोर, हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है। कैंडिड बोल सकते हैं। कैंडिड का मतलब भी होता है क्लियर, जो बिल्कुल साफ साफ हो, जो भी जो बात है सीधी सीधी कह दे। फ्रैंक बोलते हैं, फ्रैंक का मतलब भी होता है मुंह की बात मुंह पे कह देना। ओके। तो सेकेंडरी का मतलब होता है प्ले फास्ट एंड लूज। ये अच्छा इडियम है, आपने पढ़ा होगा। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है किसी को धोखा देना। और पुल द वुल ओवर आइज, इसका मतलब ये होता है किसी के आंख में धूल धूल झोंकना, है ना। हिंदी में आपने इसमें पढ़ा है, वो इंग्लिश में ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में आता है शर्लेटन। शर्लेटन, शर्लेटन क्या होता है समझो। शर्लेटन का मतलब होता है दिखावा करने वाला, जो ढोंगी होता है। फेक एक्सपर्ट, ऐसे। इसे कैसे याद करोगे? शर्लेटन, ऐसे ये वर्ड ही लगा, शर्लेटन शर्लेटन। ऐसे दिखावा में बोला है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चर्लेटन। चर्लेटन लिखा है भाई साहब। और इंग्लिश में क्या बोल? शर्लेटन। तो ये दिखावा करने वाला। ओके, ठीक है। हमें तो ऐसे ऐसे याद हो जाता, शर्लेटन। कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई, शर्लेटन। चार्लेटन बोलो ना उसे भाई। ठीक है। फ्रॉडस्टर वही ऊपर वाला। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है जो दूसरे का नकाब पहनते हैं। नकाब पहन के जो घूमता है, नकाब कैसे बोलेंगे? सिम लिखते हैं, वन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स। ओके, याद रखेंगे। क्वैक वर्ड अच्छा है। चीट, माउंटबेक भी अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से आप तीन तीन चार चार वर्ड भी याद करते रहोगे तो आपके आखिरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके। अच्छा, हम आपसे कहें कि ये वाली पीडीएफ आप निकलवा लेना, फिर उसके बाद में वीडियो देखना, जिससे कि आप वहीं पर तुरंत लिखते जाओ, जो वर्ड हम एक्स्ट्रा लिखते जा रहे हैं वैसे आप लिखते जाना, ठीक है, साथ साथ में। अब उल्टा क्या होता है? फेक एक्सपर्ट का उल्टा होता है रियल एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट होना, प्रोफेशनल होना, अथॉरिटी में रखने वाला जो रियल बंदा है, स्पेशलिस्ट होना, मास्टर होना। इसी में हम लोग बहुत सारे वर्ड और लिख सकते हैं, लिखना। एक वर्ड होता है सीजनड। सीजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यक्ति एक्सपीरियंस हो, जैसे कि विराट कोहली ओडीआई में, है ना। जिसे एक वर्ड होता है लर्नड। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ। ओके, याद रखेंगे हम लोग ये वर्ड। हाँ, ये वाले वर्ड हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग के जो वर्ड आने वाले हैं धीरे धीरे आसान वर्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। प्रीचम्पचुअस, प्रीशम्पचुअस का मतलब होता है, फिर से देखो वही वैसे ही प्रोनाउंसिएशन आने लगा धीरे धीरे। प्रीचम्पचुअस, वैसे प्रीशम्पचुअस होता है तो प्रीशम्पचुअस। पता नहीं कैसे आ रहा है ये सब चीजें, भगवान की कृपा है। कि नहीं है। प्रीशम्पचुअस क्या होता है? घमंडी व्यक्ति, जो पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसे मान के रखता हो, है ना। ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो, बताए ना, जो पहले से ही मान के रखा मैं तो जीतने वाला हूँ। ये क्या है भाई? धूल बराबर व्यक्ति है, ऊपर से पड़ी तमाचा ले धूल बन गए तुमको। ओके। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एरोगेंट बता चुके। बोल्ड, बोल्ड का भी देखो समझो, बोल्ड दो सेंस में यूज होता है। एक बोल्ड का मतलब होता है निडर, जिसे हम लोग बोलते हैं फियरलेस। एक बोल्ड का मतलब होता है जो घमंडी होता है, आपने सुना ना, मैनरलेस जिसे बोलते हैं, वो वाला सेंस, ठीक है। तो ऑडेसियस भी होता है, ऑडेसियस भी हो जाएगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है निर्दयी। इंसोलेंट का मतलब होता है निर्दयी, अनकाइंड। ओके। और ओवरवीनिंग भी याद कर सकते हो, अच्छा वर्ड है, ओवरवीनिंग अच्छा वर्ड है।
ओवरवीनिंग अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है। ओके, एंटोनिम में क्या हो जाएगा? सही, सीधे व्यक्ति, शांत व्यक्ति, मोरिश, पट क्या है? हम्बल, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक। टिमिड का मतलब होता है कवर्ड। अच्छा, कवर्ड एक नाउन है, याद रखना। ओके, कवर्ड मैन नहीं होता, कवर्ड ही नाउन है। डिफरेंशियल, जिसकी हमने जो दूसरे के सम्मान करे। अनएज्यूमिंग, अनएज्यूमिंग का मतलब जो पहले से कोई भी धारणा ना बना के रखे। प्रीसम्पचुअस का मतलब ये भी होता है कि कोई किसी के बारे में पहले से ही कुछ मान के रखे, है ना, कि ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, बड़ा ही, ओए भाई अमीर आदमी है, पक्का ही बहुत अच्छा होगा। और अभी जैसे बारिश होगी तो देखना वही अमीर आदमी अपनी मर्सिडीज से आएगा और दूसरी साइकिल बगल में चलते हुए व्यक्ति के ऊपर पानी उछाल कर चला जाएगा, रास्ते में गड्ढे में जो भरा है। ये है अमीर व्यक्ति। तो जो पहले से ही बात में बना कि अमीर व्यक्ति है बहुत अच्छा होगा, गरीब व्यक्ति है बेकार है, अरे ये तो यार कोचिंग जाता है, ये करता होगा, अरे ये तो कानून में रहता है तो यार ऐसे मौज मस्ती करता होगा, पढ़ाई लिखाई, तो ये पहले से जो बातें बना लेता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीसम्पचुअस, उसे भी कहते हैं, ठीक है। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है पहले से कुछ पता चल जाना। मोनिट वर्ड यूज होता है ऐसे ध्यान देने वाला। मोनिट वर्ड का मतलब होता है कुछ चीज के ऊपर नजर रखना। प्री मोनिट, प्री का मतलब तो पहले, मोनिट का मतलब ध्यान रखना है, फिर पता चल जाना कोई चीज, तो पहले से कोई चीज जब पता चल जाती है उसे कहते हैं पूर्वाभास, पूर्वाभास। ओके, अ फीलिंग अबाउट फ्यूचर डेंजर, पहले से ही कोई चीज के बारे में पता चल गया। आपको कैसे याद है? कोई मोनिट का मतलब होता है मॉनिटर से याद कर लो। मॉनिटर जानते हो? मॉनिटर, मॉनिटर पे क्या करते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करते हैं? देखते रहते हैं सीसीटीवी से। तो सीसीटीवी से कोई आ रहा बाहर से, हमने मॉनिटर पे देख लिया, तो प्री का मतलब पहले से ही देख लिया, बस। तो फोर वार्निंग, इंट्यूशन, इंट्यूशन भी तो ऐसे होता है यार, हमें लग रहा है कि आज बारिश होगी, तो ये मेरा इंट्यूशन है। गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, प्री सेंटिमेंट। ओके, फोर बोर्डिंग, देखना फोर वर्ड आएगा, फोर वर्ड का मतलब पहले होता है ना एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है आभास होना, याद रखना, अच्छा वर्ड है। एप्रीहेंशन पेपर में आने वाला वर्ड है, सीडीएस में। एनडीए वालों नहीं कह रहे हैं एप्रीहेंशन, एनडीए वाले में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। अब तो भाई यूपीएससी भी लाइक हमको अलग अलग समझे थे क्या, एक ही व्यक्ति है मैं। ओके, सर्टेनिटी, श्योरिटी, अभी जो पहले से आभास हुआ है कुछ, है ना, क्लियरिटी तो नहीं है, पहले से पता लग गया है, अब वो होगा कि नहीं होगा फ्यूचर का पता नहीं, तो अभी डाउटफुल है ये। प्रीमोनिशन वाला, फीलिंग आई थी पहली बात तो ये। ओके, क्लियरिटी नहीं है इसके बारे में, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? क्लियरिटी हो जिसके बारे में, एश्योरेंस हो, सर्टेनिटी हो, हिंड साइड। हिंड साइड का मतलब होता है फिक्स, बिल्कुल सही, याद रखना ये वर्ड। अच्छा है, ये वर्ड आप लोग यूज क्या करो, हिंड साइड का मतलब हो जिसके बारे में आप श्योर हो। ओके, ऑब्लिवियसनेस, ऑब्लिवियसनेस यहाँ पर नहीं, नहीं, ऑब्लिवियसनेस यहाँ पर नहीं आएगा, इस वर्ड को यहाँ पर कट कर दो। ऑब्लिवियस वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, ऑब्लिवियस का मतलब होता है भुलक्कड़, तो यहाँ पर ऑब्लिवियस लेस होना चाहिए, हमें लगता है टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, क्या करें, इंसान ही है हम भी। ओके। ओके, अनरीडीनेस, अनरीडीनेस, ओके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। राइटिंग ऑन द वॉल, हैव अ गट फीलिंग, ये सब हमारे इसके इडियम हो जाएगा, आप याद कर सकते हो। ओके, अगला वर्ड आता है, अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं, एक सेकंड, अभी की क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं, नहीं, देखो कि देखो कितने कसे रहे हैं, चलो आगे। सेंटिमोनियस, सेंटिमोनियस का मतलब होता है सेंटिमोनियस, सेंटी वर्ड हमारा यूज होता है किसी भी अच्छे वर्ड के लिए, लेकिन अभी हमने बताया था कि ये अच्छा वर्ड दिखने में लगता है नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि सेंटिमोन ऐसे बोलते हैं ना, सेंटिफाइड कर दिया, अब हमने इसको पाक कर दिया। अरे पाक था ही वो पहले से यार, क्या तुमने पाक कर दिया? तुमने वो सुना ना, व्हाइट वॉशिंग मशीन है, एक पार्टी है जहां पर जाओ और आप वो बंदे का सब कुछ पाप धुल जाते हैं। असल में क्या बंदा सही होता है? नहीं, मतलब ढोंगपन हो जाता है वहां पर। तो सेंटिमोनियस वर्ड, ऐसे एक हम पढ़ रहे थे तो द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे लिखा था, इज इट द सेंटिमोनियसनेस ऑफ द पार्टी, एंड ऐसे करके वो सेंटेंस लिख के दिया था। तो सेंटिमोनियस का मतलब होता है ऐसा दिखना कि आपने किसी चीज की सफाई कर दी, आपने किसी चीज को सही कर दिया, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, असल में वो अंदर से उतना ही काला, उतना ही गंदा है। तो सेंटिमोनियस का मतलब होता है ढोंगी होना या फिर पाखंडी होना, ठीक है। ये क्या होता है? प्रिटेंडिंग टू बी मोरली सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा, लोगों से ऊपर होना, और असल में तुम हो लोगों से भी नीचे। इसका मतलब हिपोक्रेट, सुना है ना, मोदी कहते हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वही वाला। सेल्फ राइटियसनेस, खुद ही से बता देना कि हम इतने बड़े अच्छे आदमी हैं। इनसिंसियर होना, भाई सिंसियरिटी है नहीं तो अंदर, सही बात है। तुम पाखंड आदमी हो तो पाखंडी आदमी सिंसियरिटी के साथ अपना काम थोड़े ना करे, तुम तो ढोंग कर रहे हो। इसमा गुना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आएगा भी। ओके, पीस्टिक, पिटिस्टिक, पिटिस्टिक का मतलब आपने ये वर्ड सुना है? नहीं सुना होगा वैसे, हमें लगता है हमने पढ़ा है यार कहीं तो, पता नहीं पढ़ा होगा, मे बी, तो याद रखना। पीटिस्टिक, पीटिस्टिक का मतलब ये होता है ढोंगी, पाखंडी।
खैर एंटोनिम में आते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? पाखंडी है, जेन्युइन व्यक्ति हो जाएगा। देखो सभी अभी तक वर्ड जितने भी आए हैं वो सब ऐसे वर्ड हैं जो कि एक दूसरे से रिले हुए हैं। चाहे ढोंगी हो, चाहे दिखावा करने वाला हो। दो वर्ड वो थे कि किसी की बुराई कर रहे, तो वो ये 150 वर्ड्स नए नहीं बना सकते। सब इधर उधर घूमेंगे भाई। ओके, चलिए। तो इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं? जेन्युइन होना, सिंसियर होना। इनसिंसियर था यहाँ पर, सिंसियर हो जाएगा इसका उल्टा। कुछ ऐसे पहले लगने वाले वर्ड होते हैं जो कि मीनिंग उल्टा कर देते हैं। याद है ना, हिंदी में पढ़ते हैं प्रत्यय, उपसर्ग। उपसर्ग ही होता है। यूपी पुलिस, हम्बल, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, ये सब हमारे इसके क्या है? एंटोनिम हो जाएंगे। क्योंकि सेंटिमोनियस का मतलब होता है ढोंगी। सेंटिमोनियस से याद रखेंगे बीजेपी, सॉरी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी, उसका मतलब ये होता है। सेंटिमोनियस का मतलब हो जाएगा कोई एक ऐसी चीज जिस जो कि अपने आप को अच्छा दिखाती लेकिन अच्छी है नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? होलियर देन द हो। ये वर्ड आएगा, देखना ये आएगा कभी ना कभी। आज से लेकर 10वीं साल तक मेरे बच्चे इस चीज को देखेंगे आकर कि पप्पा जी ने पढ़ा रखा था और ये आज इडियम आ गया है भाई। ऐसा ये इडियम ही है। यूपीएससी की नजर पड़ जाए ऐसे वर्ड होते हैं ना, यूपीएससी पूछता है। वाइट स्पेल्चर, ओके, याद रखना स्पेल्चर। ठीक है, ओके। अब आ गए हम लोग नॉर्मल वर्ड। नॉर्मल वर्ड में पहले आर्डवर्स आता है। आर्डवर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ही ज्यादा थकाने वाला चीज है ना, जिसमें काम ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा हो, कठिन, श्रमसाध्य। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डिफिकल्ट एंड टायरिंग बोल देंगे इसको, जो बहुत ज्यादा थकाए, बहुत कठिन हो, है ना, मुश्किल हो काम। टफ, स्टेनुअस, लेबोरियस, ग्रूलिंग, अपहिल। ये भी याद रखना। एक वर्ड होता है एक्सक्रोशिएटिंग। एक्सक्रोशिएटिंग का मतलब ये होता है थकाने वाला, है ना। ठीक है। एंटोनिम के हो जाएंगे। एंटोनिम का मतलब जो थका रहा है, कठिन काम है, एंटोनिम में उल्टा आ जाए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कंफर्ट वाला है। तो इजी है, आसानी से हो गया है। एफर्टलेस, एफर्टलेस का मतलब जिसमें कोई मेहनत ही नहीं लग रही, वहां मेहनत कर करके थक गए थे। इधर पे क्या हो जाए? पेनलेस, जिसमें कि कोई भी दर्द ना हो। सिंपल हो, फैसाइल हो, कंफर्टिंग हो। ओके। अगर हम लोग इसका इडियम देखें तो इडियम बहुत अच्छा है। इडियम एक आता है एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम। हार्ड नट नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ये होता है एक मुश्किल काम जो कि आसानी से नहीं होगा। ओके। ये इडियम भी आप साथ में पढ़ते जा रहे हो, हमें ये बताओ पहले, ये अच्छा लग रहा कि नहीं आपको? पहले हमें ये बताइए आप। अब भी, अब भी क्या वो कौन से सर थे? कौन से सर थे? धांसू सर। अब भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो फला। अच्छा लग रहा ना आपको काम हमारा? ओके, चावनिस्ट। चावनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा किसी की पक्षपाती करता हो। पक्षपाती का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं सपोर्टर। हिंदी में बोलते हैं सपोर्टर। आपने देखा है ना आसपास अपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी एक चीज के पीछे पड़े ही रहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं। जैसे अब हम अगर सोसाइटी में जाते हैं, मतलब कहीं पर जाते हैं, तो लोगों को पता क्या लगता है? हम एनडीए वाले हैं। बेटा एनडीए की तैयारी कैसे? अरे चाचा, एनडीए हुए 3 साल हो गए, अब हम उस दर्द से उभर रहे हैं बस। उन्हें समझ ही नहीं, अरे ना लल्ला तुम एनडीए करो तैयारी, क्या बात कर रहा था? चाचा हम चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है, पर नहीं मान रहे हैं ये लोग, ये यूपीएससी वाले नहीं मान रहे हैं। चाचा चाचा मानेंगे? अरे तुम्हें कहा ये सब बातें ना बताओ, तुम एनडीए की तैयारी करो, एनडीए अच्छी जॉब है, एनडीए अच्छी जॉब है। मैं भाई तो ऐसे होते हैं ना। और आप समझ ही गए होंगे दूसरा वाला एग्जाम्पल, जो किसी की एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी देखो, एक आपने देखा होगा एक डिबेट बन गई है इथेनॉल जो मिक्सिंग वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही सही चीज है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ही गलत चीज है। जो गलत वाले हैं वो ऐसे उसके पीछे पड़ गए कि गलत कितनी गलतियां निकाल देंगे उसमें, है ना। और जो सही वाले वो कह रहे हैं कि अरे इतने इतने फायदे, क्या बात करते हैं, वो अपना, वो उसे हम लोग कह देते हैं फेनेटिक वर्ड। फेनेटिक लिखा है इसमें कहीं पर? हाँ लिखा है। फेनेटिक का मतलब होता है जिद्दी, बहुत ही ज्यादा अपने बात में अटल हो जाना। और ये बात उनकी जिद्दी कोई काम के लिए नहीं होती है, बस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होती है, या फिर पर्टिकुलर चीज के लिए हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेटिक। फाइनेटिक का मतलब हो जाना कि कट्टर हो जाना किसी भी चीज के लिए, कि नहीं है हमारी बात सही, सही नहीं तो हम बता रहे हैं, ईंटा पत्थर चला देवे, ऐसे बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होना, ये वर्ड आपने सुना होगा, एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज्यादा, अपनी बात ही सही होना, दूसरी की बात ही नहीं सुनना यार। एक्सट्रीमिस्ट आप सुनते होगे कि नहीं, हमको अभी रिजर्वेशन चाहिए तो चाहिए चाहिए। अरे क्या चाहिए भाई, बात सुनो, कुछ बैठ के बात करो। तो एक्सट्रीमिस्ट उन्हें भी बोलते हैं। जिंगोइस्ट बोलते हैं, यहाँ पर बाइगोट होगा, हाँ बाइगोट लिखा है। डॉगमेस्टिक, डॉगमेटिस्ट हम बता चुके हैं पीछे, जो अप टू डेट होता है, जिद्दी व्यक्ति होता है, यहाँ पर लिखा था। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब तो अप टू डेट या फिर ऑब्स्टिनेट। हिंदी में लिख देते हैं जिद्दी, हट्टी। हट्टी लिख देना, जिद्दी लिख देना।
भाई यहाँ पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, कॉपी में देख लोगे ना, बता रहे हैं हमारी क्लास की लड़कियां मेरा काम करती थी। भाई राइटिंग अच्छी थी मेरी। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। अब भाई ये व्यक्ति है जिद्दी, किसी की बात नहीं सुनने वाला। जो उल्टा व्यक्ति क्या होगा? लिबरल होगा। कहते हैं ना, एक सोसाइटी होगी एक्सट्रीमिस्ट वाली, एक होगी लिबरल वाली। नहीं, सभी की बात सुनते हैं, सब धर्म बराबर है एंड ऑल, सब चलता है। अनवाइज लोग, कोई एक पॉइंट के बारे में बात ना करे। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन होता है वन हु रिसाइड एवरीवेयर, वन हु कैन रिसाइड इन एवरी पॉइंट ऑफ वर्ल्ड। ऐसा इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं आता है, इसे काट दो। इसका मतलब आता है, हम काट दें इसको क्या? ऐसा मतलब कभी कभी इसका मीनिंग हमने देखा एक दो एग्जाम्स में, जैसे रेलवे एग्जाम से हमने एक बार देखा था कि इसका मतलब कॉस्मोपॉलिटन का वही दिया, पर कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो अपने अपने आप को पूरी दुनिया को सिटीजन समझता है, सिटीजन ऑफ होल वर्ल्ड। का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, होल वर्ल्ड। पर वही हुआ ना, जो व्यक्ति अपने आप को पूरे पूरी दुनिया का सिटीजन अपने आप को मानता है, उसका मतलब वो कहीं पर भी रह सकता है। भाई पूरी दुनिया उसका देश हुई फिर तो उसका ऐसा मीनिंग हो सकता है। इगैलिटेरियन बहुत अच्छा वर्ड है। इगैलिटेरियन एक टाइप की सोसाइटी होती है, इसको हम जूम करके लिखते हैं। तो अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सभी को अपना माना जाता है, सब एक है, कोई कम ज्यादा नहीं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी के लिए कोई कम ज्यादा नहीं। ओके। टॉलरेंट होता है, टॉलरेंट का मतलब ये होता है जो दूसरे की बातों को सुन सके। इसका अब एक इडियम आ जाएगा, इडियम क्या आ जाएगा? वेव द फ्लैग, ब्लाइंड ट्रस्ट। नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हैं इन वर्ड्स को। अगला आता है, भाई देख लें, रिकॉर्डिंग हो भी रही है, पता चले मेहनत पूरी। ओ बट अगला वर्ड आता है कॉन्टूमेसियस। अब ये वर्ड क्या है भाई? कॉन्टूमेसियस का मतलब होता है जो किसी की बात ना सुने। वही पीछे भी सुन के आए ना, जो किसी की बात ना सुने। हाँ चाचा तुम भी जाओ यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टब बॉन्ड, ये वर्ड हम पीछे लिख चुके हैं। डिसोबीडियंट, जो दूसरी की बात नहीं सुनता है, जो अपनी बात मानता है सिर्फ। ये इसमें अंतर है। जो फेनेटिक पता क्या होता है? रिलीजियस होते हैं। फेनेटिक वर्ड में रिलीजियस वर्ड आता है कि नहीं नहीं, ये रिलीजियस से रिलेटेड होता है। फेनेटिक हमेशा रिलीजियसली होगा, या फिर पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकली होगा। लेकिन ये स्टब बॉन्ड ऐसा वाला नहीं होता। स्टब बॉन्ड, डिसोबीडियंट, ये सब नॉर्मल लाइफ वाले हैं। डिफाइंड, दूसरों की बात को नकारना। रिबेलियस, दूसरों की पॉलिसी को ना मानना। रिबेल वर्ड आपने सुना होगा ना, जो गवर्नमेंट की बातें नहीं मानता है। रिकैल्सिटेंट, रिकैल्सिटेंट का मतलब होता है जो खुद में ही चूर चूर रहता है। डिफेक्टरी हो गया। अनरिवली, ये वर्ड हमारे अच्छे वर्ड हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम जो दूसरों की बात माने, ओबीडेंट हो, कंप्लायंट हो। कंप्लायंट सुना ना, ये एसी जो है हर इन्वर्टर के साथ में कंप्लायंट है। मतलब कि चाहे वो किसी का कंपनी का इन्वर्टर हो, इसका मतलब हुआ कि वो हर इन्वर्टर के साथ चल जाएगा। हाँ, इस कंप्लायंट वही हुआ जो दूसरों की बात भी सुने, हर चीज के सामने जैसा एडेप्टेबल हो, बस सिंपल। और हमें लगता है कि इंटेलिजेंट पीपल भी एडेप्टेबल होते हैं। आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि a person who is considered intelligent always is figured out like he is something, जो कि अपने आसपास की सोसाइटी में खुद एडेप्ट होता है, अपने आसपास सोसाइटी को खुद चेंज करता है अपने हिसाब से, एंड हु इज रेडी टू डील विद द प्रॉब्लम दैट आर गोइंग टू अकर इन हिज लाइफ। सिंपल। एंड पर्टिकुलर यही होती डेफिनेशन एक किसकी? इंटेलिजेंट पर्सन की। सबमिसिव, सबमिसिव बता चुके हैं, दब्बू होता है जो सभी की बात मान लेता है। टैक्टेबल का मतलब भी होता है जिसे दबाया जा सके, चेंज कर सके, इसे बोलते हैं चेंजेबल, जिसका साइज चेंज कर सके हम। और ड्यूटीफुल का मतलब भी होता है अपना काम सीधे करना, सही से करना। और ये देखो रिबेल, रिबेल वर्ड, रिबेल का मतलब भी होता है कि अपना काम करना बंद कर देना। हम आज से धरना दे रहे हैं, काम बंद होगा। और ड्यूटीफुल का मतलब अपना काम करना। ओके, ठीक है। अब अगला आता है इडियम। एक इडियम आएगा किक अगेंस्ट द प्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी इस्टेब्लिश नॉर्म थे उनको ना मानना, उनको उखाड़ फेंकना। रन वाइल का मतलब भी होता है कि सब तहस नहस कर देना, बात न मानना, एंड ऑल। ठीक है। अब बताइए आपको ये वीडियो कितना लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा बताना भाई। हमने अभी 15 वर्ड्स कराए हैं और ये सिर्फ एक टेस्ट की तरह है कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या चल रहा है, सब चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है देन वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ 135 वर्ड्स इन वन गो। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 hours, less
एटलीस्ट भाई इतना लगेगा यार, क्योंकि हमारी आदत है ना एक्सप्लेन करने की, तो उसके चक्कर में टाइम लग जाता। तो आप बताना क्या हमें इतना एक्सप्लेन करना है, या फिर जितने वर्ड्स लिखे उतने बस पढ़ के निकल जाना है एंड ऑल। आप अपना जितनी भी है आप बताना, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, सब बताना। ओके। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर पे हम लोग एनडीए के और सीरीज के जितने भी साइंस के लास्ट 5 ईयर्स में टेस्ट क्वेश्चन आ रहे थे उनको मॉक फॉर्मेट में आपको अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में लास्ट 6 to 7 ईयर्स में, उन सभी को मॉक फॉर्मेट में अपलोड कर दिया, पॉलिटी का अपलोड कर दिया है। एंड हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। दे आर सो मेनी अदर क्वेश्चन जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट NKJ, एनडीए की जर्नी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, show your love and thank you. Jai Hind.